हेलो दोस्तों, तो हम जा रहे राजकुमार इंदुमती को उठाने का नहीं है उसके घर ढोलकपुर। और ढोलकपुर जाते के साथ हमने सोच ली अगर उसका बाप बोला तो उसका बाप भी पिटेगा, साथ में साथ सैनिकों को भी उछाल देंगे। लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। देखो यार, रास्ते में हमारा तेल खत्म हो गया। सीएनजी पर जाने के बाद मैंने अंकल से पूछा अंकल से। और फिर जैसे इन गार्डन से बात हुई, इनसे बात करने के बाद पता चलता है कि ये भी करमाड़ा का आदमी है और ये भी भेष बदल के इंदुमती को उठाने की कोशिश कर रहा था। तो इसने हमें पूरी बात बताई। बात कुछ ऐसी थी कि राजेंद्र वर्मा का सैनिक आता है भीम के पास आने के बाद कहता है भीम देखो इंदुमती को उठा के ले गए। भीम राजू चुटकी जग्गू सारे के सारे चौक जाते हैं और भीम कहता है कौन कहा, तुम लोग क्या झक मरा रहे थे। सैनिक बहुत डरा होता है। सैनिक ने डर के मारा बताया भीम किरमाड़ा का एक आदमी रानी इंदुमती को उठा के ले गया, मेरे साथ जल्दी चलो भीम। और इसी के चलते भीम को बहुत उत्साह है क्योंकि वो रानी इंदुमती से बहुत प्यार करता था और उसने किरमाड़ा के आदमी को मारते मारते दिल्ली तक ले आया, जो कि हमें यहाँ पे पेट्रोल पंप में मिला। उसने अपनी हमें सारी कहानी बताई और उसने ये भी बताया कि राजमहल में प्रवेश होने का गुप्त रास्ता। उसके बाद हमने गाड़ी में तेल डलवाया। फिर हम गाड़ी में तेल डलवाने के बाद तीनों भाई गाड़ी पे बैठे और स्टार्ट हो गए सीधा ढोलकपुर की ओर। स्कूटी हमारी नहीं चल रही थी, हवाओं से बात कर रही थी। 70+ गाड़ी चल रही थी। लेकिन थोड़ी देर बाद मेरे भाई ने बोला कि चलो चाय पीने चलते हैं। हम गए वहाँ पे चाय पीने, चाय की दुकान पे। चाय पीने के थोड़ी सी देर बाद मेरे दोनों भाई आपस में मस्ती कर रहे थे क्योंकि वो दोनों एक ही लड़की की दीवानी थे, चुटकी के। चुटकी जो कि भीम की दूसरी बंदी है। लेकिन एक तरफ मैं सोच रहा था कि अगर भीम मेरे को देख ले तो बहुत मारेगा, लेकिन दूसरी तरफ मेरे को राजकुमार इंदुमती के सैनिक उठा के ले जाते हैं। जैसे ही मेरे भाई को पता चलता है वो मेरे पीछे अपनी स्कूटी लगा देते हैं। राजकुमार इंदुमती के सैनिक मेरे को गाड़ी में बहुत मारे थे, लेकिन जैसे जैसे उनसे बचते बचाते मैं गाड़ी से भाग जाता हूँ और मैं अपने आप को बचते बचाते भाग रहा हूँ। तो मेरे को दूसरा भाई मिलता है, वो मेरे से कहता क्या हो गया, तू कहाँ चले गया था। मैंने कहा तुम लोग आपस में मस्ती करते रहो और मेरे को इंदुमती के सैनिक उठा के ले गए। देख मेरे पीछे आ रहे, जल्दी चल। थोड़ी सी दूरी पे जाने के बाद मेरा भाई मेरे से पूछता है कि बता तेरी आंख पे क्या हो गया, किसने मारा। मैंने कहा राजकुमार इंदुमती के सैनिक ने मेरे को बहुत मारा। हम दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं, इतने में मेरे को ढूंढते हुए दूसरा भाई आ जाता है जिसका नाम होता है डाकू मंगल सिंह। डाकू मंगल सिंह की भीम से आज तक नहीं बनी है। डाकू मंगल सिंह ने मुझसे पूछा कौन थे बंदे। मेरे एक भाई ने बताया रानी इंदुमती के सैनिक इसको उठा के ले गए थे और गाड़ी में मार भी लेते हैं। मंगल सिंह गुस्से में लाल हो जाता है और कहता है चल आज तो ढोलकपुर में आगे लगा देंगे। बस हम ढोलकपुर की ओर रवाना हो जाते हैं। गुस्से में लाल हो गए। राजेंद्र वर्मा में पिटेगा और उसकी बेटी पिटेगी। इतने मेरा भाई में से कहता है और फिर मेरे से एड्रेस पूछ ही रहा होता है ढोलकपुर। जैसे ही रानी इंदुमती को पता चलता है कि सैनिकों ने आशु को मारा, इतने में वो मेरे से खुद सॉरी कहने आते। भीम राव छुटके जग्गू सारे के सारे आ रहे होते हैं और जैसे ही राजकुमार इंदुमती मेरे से आके सॉरी कहती है और बस मेरा गुस्सा शांत हो जाता है। फिर मैं अपने भाई से बोलता हूँ चल चल घर पे चल के सोते हैं। और ढोलकपुर में भीम राव छुटके जग्गू दिवाली मना रहे होते हैं और बात कर रहे होते हैं नहीं आज तो बच गए, नहीं तो आशु गुस्सा पूरे ढोलकपुर में आग लगा देता। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक एंड कमेंट, सब्सक्राइब।